गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, एसके मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान। आप देख रहे हैं गांव गांव ढाणी ढाणी। सबसे पहले खबर है मंदसौर जिले के बेसोदा से, जहां पर नगर से रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला ऊंट नगर से होकर गुजरा। इस ऊंटों के कारवां को देखने के लिए लोग उमड़े और लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बना रहा। बेसोदा नगरी क्षेत्र से गुजरने वाले मुख्य मार्ग से करीब 20 से 25 ऊंटों का कारवां गुजरा तो रेगिस्तान का जहाज कहलाने वाले ऊंट की एक झलक देखने के लिए हर कोई व्यक्ति पल के बिछाए नजर आया। वर्तमान समय में ऊंट विरले ही कभी कभी दिखाई देते हैं। ऐसे में ऊंटों का झुंड क्षेत्र से गुजरने पर बच्चों सहित नागरिकों के आकर्षण का केंद्र रहा। ऊंट पालक शंकरलाल ने बताया कि हरिपुरा के डूंगर से चलकर राजस्थान के पाटन, झालावाड़ आदि नगरों में लगने वाले हाट बाजार व मेले में ऊंटों का विक्रय होता है। ऐसे में चारागाह के जंगल में रात बिताते हुए जहां भी हाट बाजार या मेले लगते हैं वहां रुख किया जा रहा है। एक ऊंट की कीमत करीब 10 से 20 हजार प्राप्त होती है, इसलिए दूर दराज में लगने वाले हाट बाजार में चाहते हैं कि कुछ लाभ हो जाए। महंगाई के इस दौर में ऊंट का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। ऊंट पालन पर हमारा जीवन यापन नहीं हो पाता। पहले ऊंट का उपयोग माल ढुलाई के लिए किया जाता था, परंतु वर्तमान में समय के बदलाव के साथ ऊंटों से माल ढुलाई का कार्य बहुत कम मात्रा में होने से ऊंट पालकों का जीवन यापन करना मुश्किल होता जा रहा है। बेसोदा से इसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। शंकरलाल जी, कहाँ से आ रहे हो? हम डूंगर से आया, हरिपुरा के, यहाँ हरिपुरा की ढाणी ना। और अब कटी जा रही हो? अब तब 28 रहेगा आना आना गाँव में आस-पास 28 रुकेगा। जो बल्टा है ना, बल्टा बल्टी रुकेगा। अबे रोड माते तो उबा ही नहीं रहे। बहुत हंकड़े बन सब गाँव वही दीदा खेता। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ से रंगा। तो ये ऊँट का काय के लिए लेवा जा रहे हो? कहीं नहीं, ऐसे ही वहाँ सरावान है, पालान वाह और कहीं। अच्छा। कोई बच्चा बच्ची सूंखे वह दूध पिलावान। अच्छा अच्छा। और कहीं और काय काम आवे या? और तो कहीं नहीं, पहले लेता है हाट पड़ता अपने यहाँ अपने झालावाड़ पाटन। अच्छा, झालावाड़। हाँ, मेलो भरावे नहीं। हाँ, मेलो भरा अभी भरा रहा अभी। अभी जा रहा है। अच्छा, अब भरागा? हाँ, अभी भरावे गए। वहीं जा रहे हो? हाँ, मैं 15 दिन रहेगा। कतरा ऊँटड़ा है ये तो घना कोई नहीं, थोड़ा ही है, 20 से 20-25। तो थाको जीवन यापन रोजगार आना ही ऊँटड़ा से चाले? कई साल है हट का है आवन का ही कोई जना में ये रबड़ा बली कहीं नहीं मिले, कहीं मिले कोई बाकी जात कोई 10,000 15,000 20,000। दूध भी बेचो ना ऊँटड़ा को? नहीं बेचा, वैसे अपना हमारे नहीं दा। हमारे दाई कोई नहीं, पढ़े कोई नहीं, वाह कभी दीदो ही कोई नहीं। बेसोदा नगर के 3 केंद्रों पर जारी रहा टीकाकरण और कल होगा महावैक्सीनेशन। बेसोदा नगर में 18 प्लस के प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना रोधी टीके का पहला और दूसरा डोज लगाकर 100% टीकाकरण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग का अमला लगा है। घर घर दस्तक देकर टीके के दोनों डोज से वंचित लोगों को चिन्हित कर टीके लगाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों जिन्हें टीके का पहला डोज तो लगा लेकिन दूसरे डोज के लिए व्यक्ति टीकाकरण केंद्र पर नहीं पहुंचे, उन लोगों को चिन्हित कर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ फार्मासिस्ट प्रमोद जैन ने बताया कि कोरोना जैसे घातक व जानलेवा वायरस के रोकथाम हेतु शासन के गाइडलाइन के अनुसार नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक हितग्राही को कोरोना रोधी टीके का पहला डोज व दूसरा डोज लगाकर 100% टीकाकरण का कार्य पूर्ण करने के प्रयास स्वास्थ्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, महिला आशा कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं द्वारा किया जा रहा। मंगलवार को नगर की पीएचसी सहित 2 अन्य टीकाकरण के केंद्रों पर शाम 4 बजे तक करीब 250 टीके एवं दूसरे डोज लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य केंद्र पर बड़ी संख्या में लोग टीका लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं वहां वैक्सीनेशन अभियान को लेकर भी अधिक से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। लोगों को टीका लगाने के लिए जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। बेसोदा से इसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। और अब खबर है मालवा के मंदसौर से, जहां पर 73 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा के साथ नई आबादी मंदसौर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मंदसौर की नई आबादी पुलिस को 73 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी इनोवा कार में अवैध रूप से डोडाचूरा की तस्करी कर रहे थे। नई आबादी थाना टीआई बीएस गोरे से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात पुलिस ने महू नीमच 4 लेन हाईवे के खेड़ापति बालाजी मंदिर के निकट एक इनोवा कार से 73 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा को जब्त किया। पुलिस ने कार में सवार नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र के रहने वाले नानालाल रतनलाल मीणा, उम्र 40 वर्ष, भीमपुरा,
गोविंद पिता देवीलाल मीणा निवासी बरकड़ी, लाल सिंह पिता केसरी लाल मीणा 19 साल भीमपुरा को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी अवैध मादक पदार्थ कहां से लेकर आए थे और किस से देने वाले थे। पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश करेगी। मंदसौर मालवा से एसके मीडिया के लिए दीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। ये नीमच तरफ से एक इनोवा बिना नंबर की गाड़ी आने की सूचना मिली थी, जिसमें अवैध रूप से डोडा चूरा का परिवहन करके जावरा तरफ ले जाने की सूचना थी। इस सूचना पर हमारा पुलिस बल गया और खेड़ापति बालाजी जो नीमच से रतलाम की ओर रोड जाने वाला है, उस रोड पे बालाजी मंदिर के पास में उस गाड़ी को रोका, उसमें चेक किया। उसमें ड्राइवर गाड़ी में से कूद के भाग गया और 3 व्यक्ति जो उसमें बैठे थे उनको मैं अवैध मादक पदार्थ के सहित 73 किलो अवैध डोडा चूरा उसमें पाया गया, जिनको 8/15 NDPS एक्ट में गिरफ्तार किया और अभी कोर्ट में पेश किए हैं। खबर है झालावाड़ के भवानी मंडी से, जहां पर भवानी अहिंसा गौशाला संस्थान द्वारा गौमाता का प्रसव करवाकर उसके 3 नर बच्चों को स्वस्थ रूप से गौशाला पहुंचाया गया। आज सुबह सूचना मिलने पर जवाहर नगर कॉलोनी में सर्किल पर कोई गौवंश बीमार अवस्था में पड़ा हुआ था, जहां तुरंत ही पशु चिकित्सा की टीम पशु चिकित्सालय भवानी मंडी से रवाना हुई और मौके पर जाकर के गौशाला की टीम सहित गौमाता का हेल्थ चेकअप करवाया। जांच करने पर पाया कि गौमाता प्रसव पीड़ा से पीड़ित है और उसके बच्चे फंसे हुए हैं। तुरंत ही टीम ने मौके पर ही गौमाता का प्रसव करवाया। भवानी अहिंसा गौशाला संस्था की टीम ने गौमाता को वाहन की सहायता से गौशाला में पहुंचाया। पुनः जांच करने के बाद पता लगा कि इसके और भी बच्चे हैं। उसमें से कुल 3 नर बच्चे निकले, जिनको पूर्ण वैज्ञानिक विधि से बाहर निकाला। हाल फिलहाल गौमाता के तीनों बच्चे पूर्ण स्वस्थ हैं। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। हाँ सर, मैं डॉक्टर गोपाल सिंह गुर्जर, पशु चिकित्सा अधिकारी भवानी मंडी। आज सुबह सूचना मिली कि कोई गौवंश जवाहर नगर सर्किल पर बीमार अवस्था में पड़ा हुआ है। हमने जाकर के, हमारी टीम ने पूरे ने चेकअप किया, जाकर के देखा कि वो प्रसव पीड़ा से पीड़ित है और देखने पर पाया कि उस गौवंश के अंदर एक बच्चा फंसा हुआ है। उसको हमने बाहर निकाला। फिर हमारी जो भवानी अहिंसा गौतीरथ सेवा संस्थान की पूरी टीम है वो मौके पर पहुंची और उस गौवंश को गौशाला में लाए। जांच में यहाँ दोबारा से पाया गया कि उसके अंदर और भी बच्चे हैं, तो हमने वो 2 बच्चे और थे, कुल मिलाकर के 3 बच्चे आज इस भवानी मंडी अहिंसा गौतीरथ सेवा संस्थान के अंदर इस गौमाता ने दिए हैं। पूर्ण तरह से गौमाता और तीनों बच्चे नर बच्चे जो पैदा हुए हैं, तीनों ही स्वस्थ हैं। खबर है मध्य प्रदेश के राजगढ़ से, जहां पर प्रबोधनी एकादशी पर धूमधाम से तुलसी विवाह संपन्न हुआ। राजगढ़ जिले के भैंसुआ माताजी में प्रबोधनी एकादशी के अवसर पर ग्राम की एकादशी महिला मंडल द्वारा तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। गांव की एकादशी महिला मंडल द्वारा यह अपने एकादशी व्रत के उद्यापन अवसर पर आयोजित किया। 7 दिनों तक लगातार महिलाओं द्वारा बड़े उत्साह के साथ विवाह के सभी संस्कारों का निर्वहन किया व एकादशी को गंगा पूजन किया गया। गांव में सामूहिक भोज के बाद हनुमान मंदिर पर तुलसी विवाह स्थल पर भगवान शालिग्राम की बारात का आगमन हुआ, जहाँ पर बारात का स्वागत तुलसी परिवार बने भिलाला समाज द्वारा बारातियों का स्वागत साफा बांध कर किया। बारातियों ने उसके बाद भगवान शालिग्राम द्वारा मंडप में प्रवेश हेतु तोरण लगाया। इसके बाद विधि विधान से तुलसी जी व भगवान शालिग्राम के अग्नि के समक्ष 7 फेरे लगवाए गए। ग्राम में इस अवसर पर उत्साह का माहौल रहा और महिलाओं ने मंगल गान गाए। राजगढ़ मध्य प्रदेश से एसके मीडिया के लिए वीरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। और अब खबर है झालावाड़ के चौमेला से, जहां 20 माह बाद ट्रेनों से हटेगा 0 नंबर और शीघ्र ही लागू होगी ट्रेनों के संचालन की पुरानी व्यवस्था। बीते साल लगे लॉकडाउन के बाद देश भर में चल रही ट्रेनों से अब स्पेशल ट्रेनों का दर्जा हटेगा। अभी सभी ट्रेनों के नंबर के आगे 0 लगा हुआ है। रेलवे बोर्ड ने अब 0 नंबर हटाने के साथ ही कोविड काल के पहले वाली व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया। शीघ्र ही ट्रेनें अपने पुराने नंबर से चलने लगेगी। इस दौरान यात्रियों से किराया भी पहले की तरह ही लिया जाएगा। कल से नियमित चलेगी सभी गाड़ियाँ। कोटा मंडल की 37 गाड़ियाँ भी शामिल है। रतलाम से मथुरा फास्ट पैसेंजर चलने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। इस बारे में कोटा मंडल के सीनियर DCM अजय पाल से मोबाइल पर हुई एसके मीडिया संवाददाता रमेश मोदी की वार्ता के दौरान बताया कि इस बारे में रेलवे बोर्ड का निर्णय करेगा। हालांकि हमने प्रस्ताव भेज रखे हैं, स्वीकृति आने के बाद ही बता सकेंगे। रेलवे बोर्ड की घोषणा के अनुसार सोमवार से लगभग सभी गाड़ियां नियमित रूप से पुराने किराए के साथ चलने लगेगी, जिनमें कोटा मंडल की 37 गाड़ियां शामिल है। इनमें से अधिकतर गाड़ियों का संचालन हो रहा है, बाकी गाड़ियों के जल्द ही चलने की उम्मीद है। पहले से बुक टिकटों का किराया नहीं घटेगा। इस व्यवस्था में पहले से बुक टिकटों पर
रेलवे द्वारा किराए के अंतर का रिफंड नहीं किया जाएगा। सामान्य टिकट भी रिफंड नहीं हो सकेंगे। चौमेला से एसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। भवानी मंडी में दिनों दिन नेत्रदान की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इसी के चलते दूधालिया गांव के एक ई मित्र संचालक ने अपने जन्मदिन को नेत्रदान का संकल्प लेकर बनाया। नेत्रदान कार्यक्रम की लोकप्रियता जिले में दूर दूर के गांवों और कस्बों तक पहुंच चुकी है तथा भवानी मंडी के साथ साथ निकट के ग्रामीण भी नेत्रदान के संकल्प के लिए प्रेरित हो रहे हैं। भारत विकास परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी व शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र ने बताया कि इसी जागरूकता के कारण दुबलिया गांव के रहने वाले ई मित्र और आधार केंद्र संचालक प्रमोद गुप्ता ने अपने 34वें जन्मदिन पर परिवार सहित भवानी मंडी आकर नेत्रदान का संकल्प करके अपने जन्मदिन को मनाया। प्रमोद गुप्ता ने बताया कि नेत्रदान के विषय में जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्हें लगा कि यह परोपकार का कार्य मुझे भी करना चाहिए, इसलिए उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी पूजा गुप्ता ने भवानी मंडी आकर नेत्रदान के विषय में जानकारी प्राप्त की तथा यह सोचकर कि मृत्यु के बाद हमारे नष्ट हो रहे नेत्रों से किसी असहाय नेत्रहीन को नया जीवन दिया जा सके, इसी उद्देश्य से नेत्रदान का संकल्प अपने जन्म दिवस पर लिया। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। और आज मैं भवानी मंडी श्री कमलेश जी भाई साहब से मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई साहब बहुत ही पुनीत काम कर रहे हैं और भवानी मंडी में जो अभियान चल रहा है नेत्रदान का, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इससे प्रेरित होकर आज मैंने अपने 34वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में नेत्रदान का संकल्प लिया। और ये थी आज की मुख्य खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए एसके मीडिया के साथ। गांव गांव ढाणी ढाणी। क्यों जाए बाजार बाजार, क्यों घूमे दुकान दुकान, जब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी नामी कंपनियों के बेहतरीन उत्पाद। आपके शहर भवानी मंडी में एक ही छत के नीचे एकमात्र स्थान जायसवाल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमारा घर या ऑफिस बिना इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या होम अप्लायंसेस के अधूरा सा रहता है, यानी कि कुछ कमी से रहती है और उस कमी को हम पूरा करते हैं, जो आपको देता है इलेक्ट्रॉनिक चीजों में वैरायटीज। आसान मासिक किस्तों में खरीदारी का आज ही फायदा उठाएं। यही नहीं दोस्तों, जायसवाल ब्रदर्स पर आप पढ़ सकते हैं सबमर्सिबल मोटर्स की बेहतरीन रेंज, यानी कि पानी की कई तरह की मोटर्स, हैवी रेंज में हो चाहे स्लो रेंज में हो, आप यहां पर ले सकते हैं अपनी पसंद की मोटर। कहीं से भी लिया हुआ EMI कार्ड गणेशम पर मान्य होगा। गणेशम व अन्य नामी कंपनियों की स्कीम का भी लाभ उठा सकते हैं। केवल ID प्रूफ लाएं, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक और महज कुछ ही मिनटों में पाएं तुरंत फाइनेंस। बात हो क्वालिटी की या हो ब्रांडिंग की, जायसवाल इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको ब्रांडिंग, क्वालिटी और सभी कंपनीज के अप्लायंसेस बहुत ही आसानी से आसान किस्तों पर मिल जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात वैरायटी आपको हर कंपनी की, चाहे वो सैमसंग हो, LG हो, हायर हो, उसके सभी तरह के रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, बड़े फ्रिज, डबल डोर फ्रिज, TV, LED, प्लाज्मा, सभी तरह के यहाँ पर प्रोडक्ट आपको एक ही छत के नीचे मिल सकते हैं।